हाय तो दोस्तों, आज हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में यानी कि एसआईपी के बारे में जानेंगे और यह समझेंगे कि एक सिंपल सा इन्वेस्टर जिसको स्टॉक मार्केट की बहुत ही कम नॉलेज है, वो बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को कैसे बीट कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जल्दी से यह समझ लेते हैं कि एसआईपी होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उतना ही पावरफुल है। अब यहाँ पर आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी को या फिर एक इन्वेस्टमेंट ऐप को इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट में एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे मेरी एसआईपी होती थी 5 तारीख की, तो जब मुझे 1 तारीख को मेरे फंड आ जाते थे मेरे अकाउंट में, इससे पहले कि वो और कहीं खर्चा हो जाए, उसे मैं एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर देता था। तो दोस्तों, दिखने में ये काफी ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, पर दोस्तों जब मैं आपको इसके मैजिक के बारे में बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद मार्केट माइलस्टोन। तो दोस्तों, पैसे कमाने का एक काफी ज्यादा सिंपल रूल है। किसी भी स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड को सस्ते में खरीदना है और उसको फिर महंगे प्राइस पर बेच देना चाहिए, यानी कि बाई व्हेन प्राइस इज लो एंड सेल व्हेन द प्राइस इज हाई। और आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट नीचे जा रही हो या फिर रिसेशन में हो, और जब मार्केट ऊपर चला जाए तो आपको कभी भी ऊपर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसमें थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ जाती है कि जो नॉर्मल आदमी जिसको इन्वेस्टिंग की इतनी ज्यादा समझ नहीं होती है, क्योंकि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो पता लगाएंगे कैसे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। इनफैक्ट एक नॉर्मल आदमी तो क्या, एक्सपर्ट भी सही तरीके से प्रिडिक्शन कर नहीं सकते हैं कि आने वाले 6 महीने में या फिर 1 साल में स्टॉक मार्केट कहां जाने वाला है। तो यहाँ पर एसआईपी का मैजिक काम में आता है। इसको हम अब एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों, अब मान लीजिए आप 5,000 रुपए की एसआईपी सेट कर लेते हैं हर महीने की 5 तारीख के लिए, और वो म्यूचुअल फंड की एनएवी या फिर स्टॉक का शेयर प्राइस वो 100 पे है। तो इस हिसाब से आपको उस म्यूचुअल फंड के 50 यूनिट्स मिलेंगे। और जब कुछ महीनों बाद उस म्यूचुअल फंड की एनएवी इंक्रीज होती है और वो 150 की हो जाती है, तो आपको उसी म्यूचुअल फंड के 33.33 यूनिट्स मिलेंगे। मतलब कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली आपका कम यूनिट्स आते हैं, क्योंकि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी सेट करके रखी है, ना कि एक फिक्स्ड यूनिट की। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। जैसे कि आप मान लीजिए मार्केट क्रैश हो जाता है और आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हो, और मान लीजिए आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी नीचे गिर के 50 की हो जाती है, तो वही आपकी 5,000 रुपए की एसआईपी इस बार आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप ऑटोमेटिकली ज्यादा बाई करते हो जब मार्केट नीचे होता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप ऑटोमेटिकली कम बाई करते हो, क्योंकि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट सेट करके रखा है। तो इसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अगर आपको दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझा है तो मैं आपको एक इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। अब मान लीजिए ये एक म्यूचुअल फंड है, तो बीएससी सेंसेक्स का मान लीजिए ये म्यूचुअल फंड है जो मार्च 2008 में लॉन्च हुआ था, और इसके लॉन्च होने के टाइम पर इसका एनएवी था 10 का, और अभी इसका एनएवी है 10.5 का। मतलब कि 12 साल में ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 5% ऊपर गया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर कहूं तो कि अगर जिसने भी इस म्यूचुअल फंड के स्टार्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया था 12 साल पहले, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज के हिसाब से 1,05,000 रुपए की होती, जो कि सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस हुआ, क्योंकि 3-4% तो आजकल कोई भी सेविंग अकाउंट से मिल ही जाता है, वो भी ईयरली। अगर ये 5% के रिटर्न को आप सीएजीआर में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिर्फ 0.36 का होता है। लेकिन अगर आपने इसी फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया होता और सिर्फ आपने 1,000 रुपए की एसआईपी सेट की होती तो इसमें आपने अभी तक 1.6 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता, और अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती 3.24 लाख, जो कि होता है 10.1% का कंपाउंडेड रिटर्न। तो दोस्तों, दोनों ही केस में म्यूचुअल फंड सेम है, टाइम होराइजन भी सेम है, बस इन्वेस्ट करने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं मार्केट माइलस्टोन में, एक में आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, मतलब कि लमसम इन्वेस्टमेंट, और दूसरे में आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। तो दोस्तों, ये हो जाता है मैजिक ऑफ एसआईपी, और इसको हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां पर आप अलग अलग कंपनी के स्टॉक खरीदते हो डाइवर्सिफाई करने के लिए, लेकिन टाइम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं सुना होगा। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आपको इस वीडियो में आज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर आप स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने का रिस्क 0 कर देते हो। तो इसीलिए जब आप एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो डबल एज स्वॉट की तरह काम करता है। इसका मतलब यह हो जाता है कि अगर आपकी टाइमिंग परफेक्ट निकली, अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू पर इन्वेस्ट किया, तो आप डेफिनेटली एसआईपी वालों से ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग गलत निकली और आपके इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे जाता है, तो आपका रिटर्न बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा, कि आप रिग्रेट करते रह जाओगे कि काश मैं थोड़ा रुक के इन्वेस्ट करता। अब दोस्तों, हम इस फंड को एनालाइज करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि इसकी लॉन्च होने की टाइमिंग बहुत ही खराब थी। ये बिल्कुल मार्केट क्रैश से पहले लॉन्च हुआ था, और ये साथ में एक पुअर परफॉर्मिंग फंड निकला। अब देख सकते हो कि सेंसेक्स का रिटर्न कहां पर है और इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना बुरा है। लेकिन फिर भी इतने खराब फंड होते हुए भी इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको 10% का रिटर्न तो मिल ही गया। अब दोस्तों, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं
की। जब 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो वो इन्वेस्ट करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम था, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने वहां पर इन्वेस्ट किया है। मैक्सिमम लोगों ने उस टाइम पर अपने म्यूचुअल फंड या फिर शेयर को बेचे होंगे। मैंने अपने खुद बहुत सारे फ्रेंड्स को कहा था कि उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट कर लेते म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में, पर उस टाइम पर स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि किसी भी बिगिनर के लिए ऐसे टाइम पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लोगों को इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि ऐसे टाइम पर इन्वेस्ट करने की। मेरे सारे फ्रेंड्स यही कह रहे थे कि वो मार्केट के थोड़े से रिकवर होने का वेट करेंगे और जब अच्छे सिग्नल दिखेंगे तब वो इन्वेस्ट करेंगे। पर जिन लोगों को मैंने पहले से ही एसआईपी के लिए सजेस्ट किया था, उन्होंने अपनी एसआईपी डबल या फिर चालू रखी थी, क्योंकि वो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स में इन्वेस्ट करते आ रहे थे और इसीलिए 2020 के टाइम पर हमने मार्केट क्रैश का फायदा उठाया था। पर जो लोग स्टॉक मार्केट में अच्छे मौके का वेट कर रहे थे, वो लोग अभी भी वेट ही कर रहे हैं। और बाकी जिनके पास थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है, तो ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा एक चीज नोटिस करता हूं कि वो ऐसे टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड होता है। मतलब आपको बिल्कुल भी उस टाइम पर बाई नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में। और जब मार्केट क्रैश होता है और वो इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका होता है, तो उस टाइम लोग डर जाते हैं और उस टाइम पर वो मार्केट को देखकर कुछ एक्शन ले ही नहीं पाते। तो इसलिए वॉरेन बफेट की एक बहुत ही अच्छी लाइन है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो दोस्तों ये बोलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन असलियत में जब मौका आता है तो वो मौका बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहता नहीं। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आप सिर्फ सोचते रह जाओगे और मार्केट ऊपर भी चला जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से दो सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब यह होता है कि पैसा आपके लिए काम करे या फिर आप पैसों के लिए काम करो? जब आपने एक बार अपनी ऑफिस में मेहनत करके एक बार पैसा कमा लिया है, तो फिर वापस उसके लिए आपको काम करने की क्या जरूरत? तो ये एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट आपको ऐसा मौका देती है जहां पर आप स्टॉक मार्केट में पैसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने पैसों को काम पर लगा सकते हो। फिर दूसरा सवाल आप लोगों के लिए मेरा यह है कि हम इन्वेस्टिंग करते क्यों हैं? क्या हम इसलिए इन्वेस्टिंग करते हैं कि हम ऑफिस के बाहर निकलते ही या फिर काम से आते ही हम मार्केट की चिंता करते रहे, या फिर हम इसलिए इन्वेस्टिंग करते हैं ताकि हमारे पैसों की चिंता दूर हो जाए? तो आप अपना पूरा फ्री टाइम फाइनेंशियल नॉलेज या मार्केट गुरु को देखने में लगा देते हैं, तो आप लाइफ को एंजॉय कब करोगे? तो इसीलिए हमने आपके लिए बनाया है मार्केट माइलस्टोन। तो एसआईपी का एडवांटेज यह आ जाता है कि आपको बिल्कुल भी मार्केट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो भी बढ़िया, तो आपके उस टाइम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी बढ़िया, आपको बहुत ज्यादा यूनिट्स खरीदने को मिलेंगे। फिर दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट आ जाता है, आप एक गुड हैबिट क्रिएट कर लोगे इन्वेस्टिंग करते रहने के लिए। क्योंकि आपकी अगर सेविंग्स नहीं भी हो पाती है तो भी आप एसआईपी के जरिए वेल्थ क्रिएट कर सकते और बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपको एसआईपी की डेट ऐसी रखनी है जैसे ही आपको अपनी सैलरी मिलती है तो उसका सबसे पहला पोर्शन आपको एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि मेरे फंड्स फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आ जाते थे, तो मैंने 5th की एसआईपी सेट की थी। अगर आप अपने सैलरी का 10 to 20% इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कुछ ही महीनों में आपकी आदत भी हो जाएगी और आप अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दोगे जहां पर आप अपनी वेल्थ ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर सकते हो। अब दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट यह आ जाता है कि आप एक छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, लाइक 500। आप एक साथ 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों, इसमें सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यह आ जाता है कि इसके जरिए आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है जो कि पावर में होता है, वो है टाइम। आपको ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहना होता है कंपाउंडिंग के मैजिक को देखने के लिए। अगर आप अपने 20s में एक छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो तो आप उसको डेफिनेटली, मेरा दावा है, आप उसको कंपाउंड होते हुए देख सकते हो अपनी नजरों के सामने। और दोस्तों, जो आदमी लेट इन्वेस्टिंग शुरू करता है अपने 30s या फिर 40s में, वो आपके छोटे से अमाउंट के मुकाबले वो डबल या फिर 4 गुना ज्यादा भी इन्वेस्ट कर दे। अगर वो सही टाइम पर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो भी वो किसी भी कंडीशन में आपकी जितना वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है। तो एसआईपी इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि यह इन्वेस्टिंग से इमोशन को बिल्कुल निकाल देता है। क्योंकि आपको लाइफ में एक बार एसआईपी सेट करनी है, फिर मार्केट कैसा भी फ्लक्चुएट कर रहा हो, एसआईपी को उससे कुछ भी प्रॉब्लम होगी नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपना काम करती जाएगी। फिर यहाँ पर आप मार्केट को टाइम करने के चक्कर में पड़ते नहीं हो। और तीसरा बेनिफिट यह आ जाता है कि जब मार्केट क्रैश भी होता है तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स खरीद लेते हो, वरना अक्सर लोग ऐसे मौके को मिस कर देते हैं। फिर चौथा बेनिफिट यह आ जाता है कि यहाँ पर आपको टाइम डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आप जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करके कंपाउंडिंग करना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप इस एसआईपी के जरिए इन्वेस्टिंग कर सकते हो और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपने बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर को बीट कर लोगे। इसके लिए ना आपको फाइनेंस की डिग्री चाहिए, ना आपको कोई स्टॉक मार्केट के गुरु को फॉलो करना है, ना ही आपको रोज मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन लेना है। मेरा गोल इस चैनल के जरिए यही है कि आपके लिए मैं रियल नॉलेज पहुंचाता रहूं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए।
के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम इंडिया को एक सुपर पावर बना सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।